सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो सोशल नेटवर्क OXPL.com के फाउंडर प्रसन्ना शंकर ने अपनी पत्नी पर अवैध संबंध होने का बड़ा आरोप लगाया है। चेन्नई के टेक एंटरप्रेन्योर प्रसन्ना शंकर ने अपनी पत्नी पर तो गंभीर आरोप लगाई है, साथ ही उन्होंने चेन्नई पुलिस द्वारा उन्हें परेशान करने का भी आरोप लगाया है। प्रसन्ना ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं तलाक से गुजर रहा हूं और अब चेन्नई पुलिस से भागकर तमिलनाडु में बाहर छिपा हुआ हूं। ये मेरी कहानी है और अपनी कहानी बताते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं 10 साल से शादीशुदा हूं। मैं NIT चित्तौड़ से पढ़ाई की है, जहां मेरी मुलाकात मेरी पत्नी दिव्या से हुई थी। हमारा एक 9 साल का छोटा बेटा भी है। जब मुझे पता चला कि पत्नी का अनूप नाम के एक व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है तो हमारी शादी टूट गई। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी अब तलाक के लिए बड़ी राशि मांग रही है और चेन्नई पुलिस की मदद से उन्होंने परेशान करने की कोशिश की है और परेशान करवा रही है। लेकिन जहां एक और उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक की मांग की, वहीं उल्टा उनकी पत्नी ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस और रेप की झूठी शिकायतें दर्ज करा दी। दिव्या ने यह भी आरोप लगाया कि प्रसन्ना उनके न्यूड वीडियोस पब्लिश किए हैं, लेकिन सिंगापुर पुलिस ने इन आरोपों की जांच की और उन्हें निराधार पाया और सभी आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया। प्रसन्ना ने कहा कि उनकी पत्नी ने उनके 9 वर्षीय बेटे को अमेरिका में छिपाए रखा है। इस कारण से उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ किडनैपिंग का मामला भी दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि एक अमेरिकी अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है और दोनों के एक समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े हैं। इसके तहत दोनों को बेटी की ज्वाइंट कस्टडी तो मिल गई, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी को लगभग 9 करोड़ प्रति महीने भुगतान करना था। शंकर ने दावा किया कि इसके बाद उनकी पत्नी ने इस समझौते का पालन करने से साफ इनकार कर दिया और बच्चे को अपने पास रखने की जिद करने लगी। जब इस मामले में शंकर ने फिर से कोर्ट का रुख किया तो मामला और बिगड़ गया और प्रसन्ना ने कहा कि पत्नी दिव्या ने उनके खिलाफ चेन्नई में बेटे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस अधिकारी देर रात प्रसन्ना के होटल पहुंचे तो इससे पहले ही वो बेटे को लेकर के वहां से फरार हो गए थे। बाद में उनके वकील ने मदद की और वकील की मदद से पुलिस को पूरा मामला बताया गया। कहा कि उनका बेटा पूरी तरह सुरक्षित है और खुश है। इसके वीडियोस भी उन्होंने पुलिस को भेजे हैं, जिसमें उनका बेटा उनके साथ काफी खुश नजर आ रहा है। इसके बावजूद अधिकारियों ने उसके परिवार और दोस्तों पर दबाव डालते हुए उनकी तलाश जारी रखी। इतना ही नहीं, उन्होंने चेन्नई पुलिस पर बिना वारंट के बेंगलुरु में उनके दोस्त गोकुल के घर छापा मारने और उनके चेन्नई में हिरासत में लेने का भी आरोप लगाया है। वहीं पत्नी दिव्या के दावे शंकर से बिल्कुल ही उलट निकले थे। शंकर के आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया कि 3 हफ्ते पहले शंकर ने उसे संपत्ति के बंटवारे का मुद्दा सुलझाने के बहाने भारत बुलाया था और बेटे को उनसे छीन लिया। दिव्या ने दावा किया कि शंकर ने उनके बेटे का पासपोर्ट चुरा लिया है और उनके बेटे का अपहरण भी कर लिया है। वहीं दिव्या ने शंकर पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। दावा किया गया है कि महिलाओं की गुप्त रिकॉर्डिंग करता है और दिव्या ने शंकर पर टैक्स से बचने के लिए अपनी वैवाहिक संपत्ति अपने पिता के नाम पर स्थानांतरित करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि शंकर के पिता ने टैक्स बचाने के लिए ये संपत्ति थाईलैंड में अपने भाई को भी ट्रांसफर की है। उन्होंने ये भी कहा कि सिंगापुर पुलिस ने शंकर को यौन उत्पीड़न के मामले में एक बार गिरफ्तार किया था और साथ ही दावा किया है कि प्रसन्ना को एक स्टिंग ऑपरेशन में वेश्यावृत्ति करते हुए भी गिरफ्तार किया गया था। इस कारण कंपनी से भी उनको हटाया गया था। शंकर ने अपनी पत्नी के सभी आरोपों को झूठा बता करके पुलिस से मदद की मांग की है। अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा।